वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको जून मंथ की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। यहाँ आपको क्या गिवन है बच्चों, यहाँ आपको जो क्वेश्चन में बता रखा है पासबुक का डेबिट बैलेंस बता रखा है जो कि 46,000 है। अब पासबुक का अगर डेबिट बैलेंस बता रखा है 46,000 है तो यहाँ से यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको आपको बैंक के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है 46,000 रुपीज को। अब वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे और समझेंगे कि इसे हम ऐड के कॉलम मेंशन करेंगे कि सब्ट्रैक्ट के कॉलम में। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमें बता रखा है आउट ऑफ टोटल चेक issue check for rupees 22,000 have not been presented for payment so far। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस पासबुक का गिवन था तो हम पासबुक से कैश बुक की तरफ समझे, पासबुक से कैश बुक की तरफ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चेक जो इशू किया गया 22,000 रुपीज का वो बैंक से अभी तक डेबिट ही नहीं हुआ है। कैश बुक में तो हमने क्या करा, कैश बुक में तो हमने क्रेडिट साइड शो कर दिया उसे, बट पासबुक से वो अभी डेबिट हुआ ही नहीं है 22,000 रुपीज का चेक। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि पासबुक का जो बैलेंस है वो ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब आपको पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है तो 22,000 को आपको सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बच्चों हुआ चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर टोटल रुपीज 31,000। अब चेक डिपॉजिट कराया गया बैंक में 31,000 रुपीज का, बट अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ। अब हमने क्या करा, हमने जब कैश बुक करी तो उसमें डेबिट साइड तो हमने मेंशन कर दिया, बट पासबुक में तो अभी वो क्रेडिट ही नहीं हुआ है बच्चों। तो क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब हमें पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है तो 31,000 को आपको ऐड करना होगा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब करेंगे हम थर्ड ट्रांजेक्शन बच्चों, जिसमें मेंशन है बैंक हैज चार्ज रुपीज 2300 एज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इट डज नॉट अपीयर इन कैश बुक। बैंक ने चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 2300 रुपीज का, मतलब कि बैंक ने पासबुक में से हमारे 2300 रुपीज डेबिट कर दिए। बट हमें कैश बुक के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, इस बारे में कुछ पता नहीं था तो हमने कैश बुक में कुछ किया नहीं। लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अब पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाएंगे तो 2300 को हम ऐड करेंगे। इसके बाद है फोर्थ ट्रांजेक्शन, अ कस्टमर हैज डायरेक्टली डिपॉजिट रुपीज 8300 विद बैंक इन नटराजन अकाउंट फॉर विच देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक। अब एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 8300 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में। अब जब कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए 8300 रुपीज तो क्या हुआ बच्चों, बैंक ने क्या करा, पासबुक में क्रेडिट साइड वो एंट्री कर दी। बट हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं था तो हमने कैश बुक में कुछ किया नहीं। अब क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करा। अब पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाएंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 8300 रुपीज का। आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 83 रुपीज सब्ट्रैक्ट के कॉलम में दिखाने होंगे। इसके बाद है फिफ्थ ट्रांजेक्शन, जिसमें मेंशन है डिविडेंड ऑन शेयर कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक अमाउंट टू रुपीज 2000 फॉर विच नो इंटीमेशन हैज बीन गिवन टू नटराजन सो फार। तो डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने 2000 रुपीज का, तो डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने तो बैंक ने क्या करा, पासबुक में क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया 2000 रुपीज। बट हमें तो कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में तो हमने कैश बुक में कुछ किया नहीं। इम्पैक्ट बच्चों ये हुआ कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाएंगे तो 2000 रुपीज को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा बैंक रिकंसिलिएशन में। इसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6 हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन होगी। ट्रांजेक्शन नंबर 6 में बता रखा है बिल फॉर रुपीज 10,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी, बैंक हैज डेबिट नटराजन विद 10,100 इंक्लूडिंग रुपीज 100 फॉर नोटिंग चार्ज एंड द ट्रांजेक्शन हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो देखिए एक डिस्काउंटिंग बिल कराया था हमने बैंक से 10,000 रुपीज का, जो कि मैच्योरिटी वाले दिन क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बैंक ने 100 रुपए का हमारे पे क्या लगा दिया, चार्जेस लगा दिए और 10,100 रुपीज को पूरा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया उससे। तो देखिए अब इस बारे में हमें कुछ पता नहीं था कि 10,100 का अमाउंट बैंक ने डेबिट करा है। अब इस बारे में कुछ पता नहीं था तो पासबुक में तो डेबिट हो गया पर कैश बुक में हमने कुछ करा नहीं। तो पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाएंगे तो 10,100 को आपको ऐड करना है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी ट्रांजेक्शन समझा दी, कौन सी ट्रांजेक्शन ऐड के कॉलम में जाएगी, कौन सी ट्रांजेक्शन सब्ट्रैक्ट के कॉलम में जाएगी। अब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक जो कि 46,000 रुपीज का गिवन था, जिसको हमें सब्ट्रैक्ट के कॉलम में मेंशन करना है। ऐड के कॉलम में सेकंड, थर्ड और सिक्स ट्रांजेक्शन जाएगी, लेस के कॉलम में फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजेक्शन जाएगी। टोटल करेंगे तो सब्ट्रैक्ट का टोटल 78,300 आएगा और ऐड का टोटल 43,400 आएगा। अब माइनस करेंगे आप तो ये आपके पास माइनस करके 34,900 आएगा, जो कि क्रेडिट बैलेंस है एज पर कैश बुक का। कैश बुक का क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये हमें इस क्वेश्चन में करना था बच्चों। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।